Suprabhat. Welcome to all of you. I am hopeful that after the completion of chapter 1, you completed your assignment. It means you completed your notes as well as you completed your question and answer. After hoping the good things means you completed your task. This one will be considered as good things. हम लोग आशावादी हैं. तुम नहीं भी बनाए होगे तो उम्मीद करेंगे कि भाई मैंने गला फाड़ के पढ़ाया तो तुमने बना लिया होगा. अब निर्भर तो आप पर है. Today we are here to start a chapter, internal structure of earth. Internal structure of earth. बड़ा मजेदार चैप्टर है, क्वाइट इंटरेस्टिंग. चाहूंगा तो तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन तुरंत खत्म करना नहीं है, समझना है. तो चीजों को थोड़ा विस्तार से समझें. सबसे पहला सवाल कि धरती का गठन, धरती का निर्माण कैसे हुआ? हाउ? सवाल सही है कि नहीं है? सवाल सही है कि नहीं है? धरती का निर्माण कैसे हुआ? तब तो भैया इंटरनल स्ट्रक्चर की बात होगी. देन ओनली वी विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. So we have to keep it in our mind that basically one incident took place millions years back, and that explosion was known as Big Bang explosion. A huge explosion which occurred in sun, and due to the explosion few parts of the sun had been separated, टूट कर अलग हो गए, and after lots of time they start rotating around the sun according to the size, according to the distance. We gave lots of names, like 8 names, majorly 8 names. And the term used for them is known as planet. तय है. यहाँ तक तय है? समझ में आया? बोलोगे बिल्कुल सर समझ में आ गया, आसानी से समझ में आ गया. तो बात है actually continuously calls are coming and all, that's why. चलो रिदम टूटता है. नामकरण हो गया, चाहे बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो, सभी के नामकरण पड़ गए. अब बाकियों का छोड़ देते हैं, अर्थ पे आ जाते हैं. अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. What was the logic? जब वह सूर्य से टूटकर अलग हुआ, it means at that time the object contained lot of very high temperature. जो दूर होने के कारण उस उष्मा के, प्रकाश के, ताप के दूर होने के कारण धीरे धीरे ठंडा होने लगा. एक समय आया जब काफी ठंडा हो गया ऊपरी सतह, जिसको हिमयुग कहे. दैट थिंग वी हैव टू स्टडी इन हिस्ट्री. आइस एज. फिर स्थिति नॉर्मल हुई, एंड in between that, due to climate change over the earth's surface,
Here I am using a word over the earth's surface. आप सुनते होंगे कि डायनासोरस था अब नहीं रहा, डोडो पक्षी थे अब नहीं है, डार्विन का सिद्धांत कि भाई जो अनुकूलित होगा वो टिकेगा अन्यथा मरेगा। कोरोना में भी हम लोग वही तो कर रहे हैं, जो टिक रहे हैं रह रहे हैं, जो नहीं टिक रहे हैं जा रहे हैं। सेम थिंग है हैपनिंग। एक ही वायरस किसी को निकल जा रहा है, किसी को छोड़ रहा है। इसका मतलब यू हैव टू बी फिट टू सर्वाइव। पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवन मिलने लगा, पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवन मिलने लगा, लेकिन भाई वह ठंडा तो पृथ्वी का ऊपरी सतह हुआ। ठंडा जो हुआ वह तो पृथ्वी का ऊपरी सतह हुआ, दैट सरफेस। अंदर के बारे में क्या कहना है? अगर यह अर्थ है तो अंदर के बारे में क्या कहना? तो जानकारी मैं दे देता हूं। अंदर आज भी जब आप फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो सेंटर ऑफ द अर्थ है, इट मीन्स दैट वन पार्ट, वो आज भी लिक्विड स्टेट में। विस्तार से चर्चा होगी, आगे होगी, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है नहीं है, तो इस चीज को समझेंगे। बट बॉटम लाइन फैक्ट कि इन दैट लिथोस्फीयर सॉलिड पार्ट, सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसको लिथोस्फीयर का हम लोग उसको समझते, उसी पर हम लोग हैं, जीवन है। अंदर की चर्चा होती। अब सवाल आता है कि ऊपर कठोर है सर, और अंदर आप बता रहे हैं कि ड्यू टू एक्सेसिव हीट वो लिक्विड है। अरे दिस वन इज द काउज ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरेक्शन, यही तो कारण है। एक चीज जो तुम लोग देखते होगे, समझते होगे, जिसको बोलते नहीं होगे, भाई ज्वालामुखी फटता है ना, इटली में, अंडमान निकोबार में है, कई जगहों पर है, प्रशांत महासागर में है, तो ज्वालामुखी से लावा निकलता है। तो लावा कहाँ है? इट मीन्स हमारे धरती के अंदर आज भी ड्यू टू एक्सेसिव हीट लिक्विड मटेरियल हैं। वस्तुतः इस चीज को जानना है कि ये जो ऊपर का सतह है, अगर ये अर्थ है तो ये जो ऊपर का सतह आप देख रहे हैं ये तो कठोर है, लेकिन अंदर ये अभी भी प्लेट्स में बटे हुए हैं, जिसको कि अगर आपको समझना हो तो आप, मैं एक और सामान्य ज्ञान के लिए ऋषि द क्रिएटर मेरा यूट्यूब लिंक है, उसको आप सर्च करके उसके जो जीके वाले पोर्शन है उसको देखो, 6ठा 7वां 8वां समझ सकते हो, जिसमें मैंने यह चर्चा की है भारत के निर्माण के वक्त कि जो भारत का उत्तर भारत है वो तो था अपने जगह पर, लेकिन करोड़ों वर्ष पूर्व जो आपका जो दक्षिणी भारत दिख रहा है, जो हम लोग हैं, वह अफ्रीका के नीचे, आज मेडागास्कर एक जगह है, हम लोग वहां से धीरे 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 धीरे, अफ्रीका मतलब यहां, भारत मतलब यहां से हम लोग मूव करके यहां जाकर अटैच हुए हैं, और तब वो टेथिस सागर से टकराया और तब माउंट एवरेस्ट का निर्माण होता है। आई डिस्कस्ड अ लॉट ऑन दैट वीडियो, इन दैट वीडियो विच हैड अपलोडेड इन ऋषि द क्रिएटर। पढ़ने की लालसा होगी, तुम खोजो, पढ़ो। पहले तो ये नीचे सागर आ गया था और वहां से हिमालय की उत्पत्ति हुई। अर्थात क्या है इसका मतलब, मैं बताना चाह रहा था उस वीडियो में, या अभी मैं बता रहा हूँ, ये सारे नीचे लिक्विड पर ही ये ठोस होके भिन्न भिन्न स्लॉट्स हैं। अफ्रीका अभी भी अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, उस तरह से और कहीं कहीं जुड़े हुए हैं। पहले सब एक जगह थे, वो टूट कर अलग होते होते बिखरते हुए आज का स्वरूप दिखता है। मतलब क्या है? वो लिक्विड के ऊपर तैर रहा है। मतलब क्या है? वो लिक्विड के ऊपर तैर रहा है। इस चीज को हम लोगों को समझना। तो जोर तो वो भी लगा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर कि अर्थ पे दो तरह का फोर्स है।
हम बोलेंगे हाँ है। पहला फोर्स जो सतह के ऊपर है, हवा है, पानी है, बर्फ है। और दूसरा फोर्स इंटरनल फोर्स जो जमीन के अंदर है, जो धरती के अंदर है, एंड इट काउजेज अर्थक्वेक एंड ऑल, और वह भूकंप इत्यादि का कारण बनता है। नाउ इन माय नेक्स्ट सेशन we will discuss about the crust or surface. Thank you. Have a great day.